उसने अपने टॉप जनरल को पाकिस्तान इसलिए भेजा ताकि वो पाकिस्तान का कबाड़ फाइटर जेट JF-17 थंडर खरीद सके। बांग्लादेश अब उस देश के हथियार खरीदने का मन बना रहा है जिससे आजादी वो भीख में मांग रहा था। लेकिन लगता है कट्टरपंथी यूनुस को सौहार्द और शांति पसंद ही नहीं आती, तभी तो वो आजादी को ताक पर रखकर पाकिस्तान के आगे घुटने टेक रहे। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश साजिश कर रहे हैं और अब तो बांग्लादेश खुलकर भारत के विरोध में आ गया है। वह पाकिस्तान जो 2026 में जंग चाहता है, जंग एक तरफ भारत पर कब्जा करने का सपना देख रहा है बांग्लादेश, और इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत तैयार है। जिस पाकिस्तान को भारत ने बांग्लादेश के सामने घुटने टिकवाए, उसी पाकिस्तान के हथियारों को खरीदने का मन बांग्लादेश बना रहा है। गुज़श्ता रोज अपनी वीडियो में हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के दौरा पाकिस्तान के बाद, जो कि उनकी आर्म्ड फोर्सेस के PSO हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पर हैं, और मोहम्मद यूनुस जो कि इस वक्त एडवाइजर हैं, उसके काफी मंजूर नजर है कि उसने चुनकर वो बंदा पाकिस्तान भेजा है जो उसका बड़ा करीबी है। और जाहिर है जो बंदा इतना करीबी है तो कोई खास ही बातें हुई होंगी। साथ ही साथ हमने आपको खबर दी थी कि भारतीयों के रोने धोने का फिर से इन दोनों ममालिक ने मिलकर सामान तैयार कर दिया है, क्योंकि JF-17 थंडर की एक बड़ी डील पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाली है। और कल ही बाकायदा तौर पर न्यूज में इस बात की खबर भी सामने आ चुकी है कि एयर चीफ के साथ मुलाकात में बाकायदा तौर पर बांग्लादेशी जनरल को दौरा करवाया गया। उनके साथ टेक्निकल टीम आई थी, उनको तमाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ जहाजों, खासकर JF-17 के जो टेक्निकल चीजें हैं उन सब का भी विजिट करवाया गया। उसके बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर डील करने की अब गुजारिश कर दी है, रिक्वेस्ट कर दी है कि हमें पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे चाहिए, ताकि हम भारत की सरहद को, खासकर उनके राफेल की जो हमें धमकियां देते हैं, उन्हें टक्कर दे सके। उसके साथ साथ J-10C तैयारे भी चाइना से बांग्लादेश खरीदने जा रहा है, जो चंद ही महीनों बाद बाकायदा तौर पर डिलीवर हो जाएंगे। लेकिन इस सारे मामले पर भारत के मीडिया का रद्द-ए-अमल देखना काफी काबिल दीद है, चूंकि वो ये कहते थे हमेशा से कि ये फटीचर तैयार हैं, बल्कि अभी भी वो यही कहते हैं कि फटीचर तैयारे, और फटीचर तैयारे वो हैं जो कि इस वक्त 5 से ज्यादा ममालिक बाकायदा तौर पर या तो खरीद चुके हैं या फिर पाकिस्तान के साथ उनकी डील कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो भारत का तेजस तैयारा है, जो कि 1986 में जिसकी बुनियाद रखी गई उसे बनाने के लिए, अभी तक उसके इंजन तक उन्हें नहीं मिल रहे, और वो एक्सपोर्ट उसको क्या खाक करेंगे। बहरहाल क्या कुछ चलता रहा भारत के मीडिया में, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं ताकि आप भी महसूस हो सके। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने अपने एक सेनाधिकारी को पाकिस्तान सैर सपाटा करने भेजा था, अपने पुराने मुल्क की यादों को ताजा करने, बिगड़े रिश्तों को फिर बनाने। मानो कट्टरपंथी प्रधानमंत्री मौका ढूंढ रहे हो। और इसी जी हजूरी में बांग्लादेश के यूनुस के असली इरादे भी सामने आ गए। इरादे अपने रक्षे बेड़े को मजबूत करने के। यूनुस ने अपने टॉप जनरल को पाकिस्तान इसलिए भेजा ताकि वो पाकिस्तान का कबाड़ फाइटर जेट JF-17 थंडर खरीद सके। बांग्लादेश अब उस देश के हथियार खरीदने का मन बना रहा है जिससे आजादी वो भीख में मांग रहा था। लेकिन लगता है कट्टरपंथी यूनुस को सौहार्द और शांति पसंद ही नहीं आती, तभी तो वो आजादी को ताक पर रखकर पाकिस्तान के आगे घुटने टेक रहे हैं। जिस पाकिस्तान को भारत ने बांग्लादेश के सामने घुटने टिकवाए, उसी पाकिस्तान के हथियारों को खरीदने का मन बांग्लादेश बना रहा है। बांग्लादेश के उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिनिधि मंडल की पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख से मुलाकात के बाद यह जानकारी सामने आई। बांग्लादेश के आर्म फोर्सेस डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर लेफ्टिनेंट जनरल SS कमरुल हसन के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर से मुलाकात की। बांग्लादेश के रक्षा प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के सैन्य उपकरणों में गहरी दिलचस्पी दिखाई। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेशी रक्षा प्रतिनिधि मंडल ने खास तौर पर पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाकू विमान में दिलचस्पी दिखाई है। यह चीन का डिजाइन किया हुआ फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान अपने देश में ही बनाता है। पाकिस्तान ने साल 1999 में अपने सदाबहार दोस्त चीन के साथ मिलकर थंडर को बनाने का प्लान तैयार किया। इसे लेकर डील हुई। चीन पाकिस्तान ने JF-17 को भारत के मिराज 2000 और सुखोई के सामने टक्कर देने के लिए बनाया था। चीन ने पाकिस्तान को ये विमान चिपकाने से पहले जमकर इसकी तारीफ की, लेकिन खुद इसे कभी नहीं अपनाया। यहां तक कि उसने ये दावा किया कि JF-17 को अपनी वायुसेना में वो आने वाले समय में शामिल करेगा, लेकिन इसकी वास्तविकता अलग है। चीन ने वास्तविक रंग दिखाने शुरू कर दी और इसे अपनाया नहीं।
खुद पाकिस्तानी वायुसेना ने कबूल किया कि JF-17 का संचालन और रखरखाव लागत बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि विमान को लंबे समय तक उड़ने योग्य बनाने के लिए इसके ऑपरेशनल कास्ट को कम करने की जरूरत है। मौजूदा समय तक भी पाकिस्तानी वायुसेना की फ्लीट में शामिल JF-17 लड़ाकू विमान में से ज्यादातर उड़ान भरने योग्य ही नहीं बचे हैं। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश साजिश कर रहे हैं उसे जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारत की पूरी तैयारी है दर्शकों, और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि सुन लो, शहबाज और यूनिस, दिल्ली अभी बहुत दूर है, आपके बस का नहीं है, और इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं दर्शकों आपको बताने वाला हूं कि किस तरह की साजिश की जा रही है, कैसे साजिश की जा रही है, आइए आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, बांग्लादेश साजिश कर रहा है, दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो 2026 में जंग चाहता है दर्शकों, जंग, और इसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ भारत पर कब्जा करने का सपना देख रहा है बांग्लादेश, और इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत तैयार है। इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट दर्शकों हमने तैयार की है। और सबसे बड़ी बात यही है दर्शकों कि आज पूरी दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ एक चिंगारी जल रही है, और ये चिंगारी जलाने का जिम्मा कट्टरपंथियों ने उठा रखा है। बांग्लादेश, न्यूयॉर्क, कनाडा, पाकिस्तान, हर देश में हिंदुओं को जलालत झेलनी पड़ रही है, और अब इन कट्टरपंथियों की नजर भारत पर आ गई है दर्शकों, उस भारत पर जहां हिंदू बहुसंख्यक है। अब ये लोग दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, कट्टर साजिश कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत हुई है बांग्लादेश से। जब इस मुल्क की प्रधानमंत्री शेख हसीना को हिंदुओं का समर्थन करने की सजा मिली, उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, और बांग्लादेश में कोहराम मच गया दर्शकों। इसके बाद हिंदुओं को बंधक बनाया गया, उन पर अत्याचार किया गया, महिलाओं को कट्टरपंथियों ने निशाने पर लिया, हिंदुओं के देवी देवताओं को निशाने पर लिया, मूर्तियां तोड़ी, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये कट्टरपंथी सोच में आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में बैठे ये कट्टरपंथी अब भारत पर अपनी गिद्ध की नजर गड़ा रहे, बैठे हुए हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि भारत पर एक बार फिर से राज किया जाएगा। और ये कट्टरपंथी मुसलमानों को ये सपना दिखा रहे हैं, ख्वाब दिखा रहे हैं कि दिल्ली पर कब्जे की प्लानिंग कर लो। लेकिन ये कट्टरपंथी शायद भूल गए हैं कि वो अपने मंसूबों में मोदी योगी के रहते कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। पहले सुनिए इन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की दिल्ली कूच की साजिश, जिसमें वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। 100 বছর ভারত আমরা মুসলমান শাসন করেছি, এই ভারতকে আমরা মুসলমান শাসন করব। বাংলাদেশ দখল করার চিন্তা ভাবনা করিও না, আমরা দিল্লি দখল করব, আমরা দিল্লি শাসন করব। ছেলেদের জন্য, শহীদদের জন্য আপনারা পেয়ে আছেন, আমাদেরকে বিশ্বাস শাসন করার জন্য, বিশেষ করে ভারতকে দখল করার জন্য আমাদের কবুল করে সবাই এই হাসিনা আওয়ামী লীগ বিদায় হয়ে গেছে, আর 100 বছরেও বাংলাদেশের আর মাথা উঠাতে পারবে না। तो देखा दर्शकों, हमें पहले जो अंतरिम सरकार बनी और यूनिस बने उनको देख लीजिए, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या साजिश। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।